हमाद इसकी आईनी और कानूनी अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस मामले में किस तरह से एक्शन हो सकता है, क्या चीज़ें यहाँ पर हैं मौजूद हैं हमारे लॉ में? जी बिल्कुल, काफ़ी संजीदा मामला है जी, मेरे ख्याल से तो संगीन मामला है, इस पे तो गौर तलब है, इस पे तो दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि ये कोई एक सीरियस कंसर्न रेज किया गया है। मेरे इस पे एतराज़ात हैं, लेकिन जो एतराज़ात मेरे से पहले मेरे दो सीनियर्स कर चुके हैं, मैं शायद उनको समझ नहीं पाया हूँ प्रॉपर्ली कि उसमें वो क्या बात मेरी अकल में उस तरीके से नहीं उतरी कि इसमें बायसनेस उनकी कैसे शो होती है। बहरहाल उनकी ओपिनियन है, मैं उसकी ओपिनियन की भरपूर रिस्पेक्ट करता हूं। अगर तो मैं बता देता हूं। जी बताइए। लेकिन ना इसका एक कहते हैं, फिर आप मुझे टाइम ले दीजिएगा बस। देखिए यार्डस्टिक के क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है कि जो भी आपने सवाल पूछा ना, आईनी और कानूनी इख्तियारात आपके पास हैं। देखिए लोग मिसाल देते हैं जस्टिस बाबर सत्तार की, आमना जो इसी उनमें भी शामिल है 6 के 6 जजेज में। आपको याद है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जजेस अपना जस्टिस के खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई को अपना इस्लामाबाद के डीसी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और एसपी और एक और किसी आदमी को 6 महीने सजा दी थी। लोग कह रहे हैं कि भी आपके पास इख्तियारात है, इस्तेमाल करें ना, बजाय आप कंप्लेन करेंगे। जी अगर आप मेरी बात पूरी सुनते तो मेरा भी मेन एतराज़ यही है जी, मेरा भी मेन एतराज़ यही है कि आपके पास इख्तियार है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये कह देना कि हमारे ऊपर प्रेशर है, इससे उनका कोई स्टैंड, पर्सनल स्टैंड नजर आता है। इस बात से शायद मैं आपकी कन्विंस नहीं हो पाया, बट देन अगेन दैट इज योर ओपिनियन। मैं जो बात कर रहा था, मैंने पहले भी बात की थी कि अदलिया का रोल ये है कि इट हैज़ टू बी एट वॉर अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स। अगर वो एट वॉर है और उस दौरान वो अपनी बेबसी का इजहार कर रही है कि हमें प्रेशर किया जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो एक आम आदमी के लिए ये रीअश्योरिंग नहीं रहेगा। हमेशा से अदलिया पे, जब से अदलिया है तब से ये सवाल उठता है कि जी आपके ऊपर कहीं कोई प्रेशर तो नहीं है। उसका जवाब हमेशा यही आता है कि प्रेशर तब तक नहीं है जब तक हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, यानी जब तुम्हारे सर झुके तो शहंशाह वो हुआ। तो जब आप इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं उस वक्त वो प्रेशर कारआमद होता है। मेरी राय बिल्कुल जो सर ने अभी बात की है, मैं उससे 100% एग्री करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपको ना सिर्फ आईन ने कानून दिया है, बल्कि कंटेम्प्ट की सूरत में एक तलवार भी दी है। आप उसका इजहार क्यों नहीं करते? आप खतूत की तरफ क्यों जाते हैं? आप खिताबात की तरफ क्यों जाते हैं? बयानात की तरफ क्यों जाते हैं? जो मिसाल आपने दी है, उस मिसाल में भी उस जज साहब ने कहीं किसी और कोर्ट से कोई इजाजत तो तलब नहीं की। क्या उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया था कि मैं कंटेम्प्ट लगाऊं या ना लगाऊं? जब वहां नहीं पूछा गया तो, और इस वक्त जब आप नेमिंग एंड शेमिंग पे जा रहे हैं, आप नाम ले सकते हैं खत के अंदर, तो शो कॉज नोटिस में भी ले सकते हैं। उसका तो इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बेहतर तरीके से बनेगा। बेहतर होता है कि आप अपनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के इशू के ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करते बजाय इस लेटर को। मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त दिनों में ये सवाल का जवाब लिया जाए और ये चीजें हमारे सामने क्लियर हो कि आखिर अदलिया ने कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों नहीं इशू किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।